नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सबको हैरान कर दिया। यकीन मानिए, खुद बीजेपी भी हैरान होगी, क्योंकि इस कदर छप्पर फाड़ कर सीटें मिलेंगी, ऐसी उम्मीद उसको भी नहीं रही होगी। उद्धव ठाकरे तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बीजेपी की सुनामी में वो कैसे उड़ गए। संजय राउत राग ईवीएम गा रहे हैं, कांग्रेस को अब एनसीपी कोस रही है। महाविकास आघाड़ी की गाड़ी देखा जाए तो अब 10 साल में एक्सपायर हो गई है, जिसे महाराष्ट्र की जनता ने आगे चलने का लाइसेंस नहीं दिया। फायदे में रहे तो शिंदे और घनघोर फायदे में रहे तो अजीत पवार, जो कि अब असली एनसीपी का भविष्य है। तो उसी तरह शिंदे भी अब बाला साहेब ठाकरे की असली शिवसेना के असली वारिस होंगे। यहां तक सब ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? क्या सिर्फ पीएम मोदी के नारे एक हैं तो सेफ है ने जादू किया? क्या सिर्फ सीएम योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे ने काम किया? बिल्कुल किया। लेकिन पर्दे के पीछे वो कलाकार भी है जिसने महाराष्ट्र की जनता को जगा डाला। ये वो संस्था है जिसको लेकर कभी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि हमें चुनाव में संघ की जरूरत नहीं, हम अकेले ही अपने दम पर जीतने के काबिल हैं। अब आपको बता दें कि फिर उसके बाद क्या हुआ। यूपी में जो हुआ वो ना भूल सकेंगे, और अयोध्या में जो हुआ वो तो कभी ना भूल सकेंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की गाड़ी 240 पर अटक गई, क्योंकि संघ से उसकी भौहें तन गई तो राहें अलग हो गई। लेकिन जब ठोकर मिली तो फिर संघ याद आया, फिर संघ के संग हो लिए। और अब महाराष्ट्र की महाभारत जीतने के बाद सबके मन में ये सवाल है कि संघ ना होता तो क्या होता। वाकई महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत बेहद खास है, जिसके कई मायने हैं। बीजेपी 149 सीटों पर लड़ी और 132 सीटों पर उसने जीत हासिल की, जो कि महाराष्ट्र में बीजेपी का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन है। बीजेपी की लहर में महायुति में शामिल दूसरी पार्टियों की किस्मत भी बदल गई और उन्होंने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। लेकिन इस जीत के पीछे संघ की अहम भूमिका मानी जा रही है। संघ परिवार ने प्रचंड बहुमत दिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। संघ के कार्यकर्ताओं का विशाल नेटवर्क चुपचाप वोटर्स और जनता को जगाता रहा, और सजग रहो नारे के साथ महाराष्ट्र में जगह जगह तकरीबन 60,000 से भी ज्यादा वोटरों की बैठकों का आयोजन किया गया, जिसके जरिए विपक्ष के नैरेटिव को काउंटर करने में मदद मिली और विपक्षी दलों के बयानों का मुकाबला करने में भी काफी मदद मिली। देखते ही देखते चुनाव आने तक माहौल महायुति के पक्ष में हो गया। आरएसएस ने न सिर्फ विपक्ष की उन रणनीतियों का मुकाबला किया जो कि जाति और समुदाय के आधार पर हिंदू वोटों को बांटने का काम कर रही थी, बल्कि हिंदुत्व के मुद्दे पर एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया जिस पर पीएम मोदी ने मुहर लगा दी और सीएम योगी ने लहर चला दी। एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि बीजेपी ने आरक्षण, वोट जिहाद और संवैधानिक अखंडता जैसे मुद्दों पर कांग्रेस और उसके सहयोगियों के झूठे बयानों को खारिज करने के लिए संघ से मदद मांगी है। इससे आप समझ सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जिस तरह से विपक्ष के नैरेटिव में उलझ गई और उसका जवाब नहीं दे सकी, उस कारण उसने यूपी में जमकर सीटें गंवा दी। लेकिन इस बार विपक्ष के नैरेटिव का काउंटर करने के लिए संघ के साथ वीएचपी भी मौजूद रहा। विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी ने भी इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी कार्यकर्ता सावधानी पूर्वक जमीनी काम में जुटे रहे और बीजेपी के हिंदू वोटों को मजबूत करने और विपक्षी रणनीतियों को बेअसर करने में जुटे रहे। बहरहाल महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि संघ का काडर राजनीति से दूरी रखने के बावजूद चुनावी नतीजों को बदलने की ताकत रखता है, सेट किए गए एजेंडे को बदलने में माहिर है। संघ के किले को कांग्रेस और विपक्ष शायद ही कभी भेद सके। फिलहाल तो ये नामुमकिन दिखाई देता है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।